हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हाँ, कॉल किया था। अच्छा, वो क्या बोला था मैं, क्या भूल गया। बोलते बोलते क्या भूल गया। हाँ, वो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना। मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, उसने बोला था फिर कर दिया ना। हाँ, ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के 10वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से खेतुड़ी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के मार्गदर्शन में भगवान के विग्रह स्थापित हुए। 5 विग्रह स्थापित हुए कृष्ण के। उनके नाम हमने पहले श्रवण कर चुके हैं। इसके बाद हमने देखा कि वहां पे जानवा माता भी पहुंच गई थी। 5 विग्रह थे, गौरांग, वल्लभी, कांता और दूसरे विग्रह थे राधा कांत, राधा रमन, ब्रजमोहन। जानवा माता भी पहुंच गई, आरती हुई, तुलसी माला हुई और भगवान का पूरा कीर्तन से दर्शन करने के बाद में भगवान रेस्ट करने लगे। तो जो पृष्ठ थे वो टेम्पल के बाहर आए और बाहर से दरवाजा बंद किया उन्होंने। जो महंत लोग थे उन्होंने महाप्रभु को रिस्पेक्ट प्रणाम किया और श्रीनिवास नरोत्तम ने महान भक्तों को अपना आदर दिया। ये कल हमने सुना था। आज इसके आगे हम श्रवण करेंगे श्री जानवा माता ने महाप्रसाद सबको डिस्ट्रीब्यूट करती। जानवा माता ने श्री माधव को बोला कि महंत को बुला लाओ और अपने अपनी सीट पे बैठ जाओ, सब लोग महाप्रसाद एंजॉय करो, महाप्रसाद का आनंद लो। सारा प्रोग्राम हुआ। श्री अच्युत, श्रीपति और दूसरे लोग उनके साथ में एग्री हुए माधव के पोलाइट रिक्वेस्ट के बाद। इसके बाद श्री ईश्वरी जो है जाना माता ईश्वरी, उन्होंने महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया उन सबको अपने हाथों से। उन्होंने सबने बहुत अप्रिशिएट किया जो एक्सेलेंट प्रिपरेशन हुआ था श्री ईश्वरी से, और सबने उनको ग्रहण किया बहुत आनंद के साथ। उनके उनके हाथ और मुंह धोकर महंत लोग जो है उनके पर्सनल रेस्टिंग प्लेस स्थान था वहां पे चले गए। इसके बाद श्री ईश्वरी ने बड़े स्नेह के साथ में प्रसाद जो श्रीनिवास को और दूसरों भक्तों को दिया। और जब उन्होंने सब फिनिश किया, उन्होंने जानवा माता जो नित्यानंद प्रभु की वाइफ थी, उन्होंने भी प्रसाद लिया। इसके बाद उन्होंने खेतुड़ी के कई लोगों को प्रसाद खिलाया। जो विजिटिंग डिवोटीज थे उन्होंने डिसाइड किया अपने अपने घर जाने के लिए। अगले दिन उस इवनिंग में श्रीनिवास ने रिक्वेस्ट किया महंत को
कि वो उनके स्थान में ही भोजन बनाए, क्योंकि संतोष दत्ता जो वहां का राजा था उसकी इच्छा थी वही सबकी सेवा करे। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ में बड़े बड़े कई आइटम कुक किए, स्वादिष्ट भोजन के, और भगवान कृष्ण को ऑफर किया, और सबने प्रसन्नता के साथ भोजन ग्रहण किया। संतोष दत्त जो था बहुत भाग्यशाली था, क्योंकि सबने उनका भोजन स्वीकार किया। संतोष दत्त राजा था और कई प्रकार से उसको अप्रिशिएट किया। इसके बाद जो ग्रेट महंत थे, महान भक्त महंत थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अपने अपने घर चले जाएं। श्री जानवा ईश्वरी ने कहा कि वो सबसे पहले अपने घर जाएगी, जानवा माता जी ने कहा, और फिर वृंदावन आगे चली जाएगी। तो प्रस्थान करते समय खेतुड़ी में एक बहुत दुख भरा माहौल हो गया। जानवा माता जी अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि अभी जा रही थी उन सब भक्त, खेतुड़ी के भक्तों को छोड़ के वृंदावन जा रही थी। भगवान के जो संगी थे, महाप्रभु के संगी, उन्होंने लास्ट दर्शन लिए वल्लभी कांत तक। गौरांग के और दूसरे विग्रह के जो पांचों विग्रह थे, और आंसू भरे आंखों से वहां से उनका वियोग हुआ, विरह हुआ। जो खेतुड़ी के लोग अभी दुखी हो गए थे क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, वो सब कुछ लोग दूर तक गए उनके साथ में, जोर जोर से रो रहे थे। श्रीनिवास, नरोत्तम, रामचंद्र, श्यामानंद, संतोष को बहुत दुख हो रहा था कि बड़े बड़े महान भक्त जा रहे हैं अभी यहाँ से वृंदावन की तरफ। वो भी, उनको उनको भी अपनी भावनाओं पे भी नियंत्रण नहीं रहा। एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई पद्मावती के किनारे, और जो महंत थे उनके बड़ी शीघ्रता के साथ में वो नाव में सवार हुए। उन्होंने रिवर क्रॉस किया। वो उस रात्रि जो बुधरी में व्यतीत की, और मॉर्निंग में अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। श्री जानवा माता वृंदावन जाती खेतुरी से, तो श्रीनिवास आचार्य, श्री जानवा ईश्वरी और दूसरे जो भक्त थे, वो महंत के पीछे गए और फिर खेतुरी ग्राम में वापस आए। श्री ईश्वरी ने अनाउंस किया कि वो, जानवा ईश्वरी ने अनाउंस किया कि वो वृंदावन जाएगी, और उन सबको सांत्वना दी जो शोक कर रहे थे। श्री संतोष दत्ता ने वो सारे एसेंशियल आइटम दिए जो ईश्वरी को चाहिए थे अपने वृंदावन टूर के लिए। तो जो डिवोटी थे जो श्री ईश्वरी के साथ गए, वो कृष्णदास थे, सरखेला, माधवाचार्य, मुरारी चैतन्य, कृष्णदास, विप्रवर्य, नरसिंह चैतन्य, बलराम, मुरलीधर, कनाई, गौरांग, सुंदर, श्री परमेश्वर दास, दामोदर दास, रघुपति, विद्या उपाध्याय, मनोहर, ज्ञानदास, मुकुंद दास और दूसरे भक्त। गोविंद दास से दूसरे व्यक्ति भी जो है उनके साथ गए श्री आचार्य। उन्होंने श्रीनिवास को आश्वासन दिया, उन्होंने उन्होंने श्रीनिवास को आश्वासन दिया कि वो फिर से खेतुड़ी आएगी महाप्रभु की कृपा से।
और सब भक्त अपने आप को नियंत्रण में रखे। अभी वो जा रही है तो इस प्रकार से सारे भक्त जो हैं बड़े धैर्य पूर्वक अपने अपने घर चले गए। जैसे उन्होंने देखा श्री गौरांग मंदिर का आंगन जो देखा और स्मरण किया कि महाप्रभु जो है और उनके जो इस प्रकार से उन्होंने उस रिवर को क्रॉस किया और आगे चले। मॉर्निंग में श्रीनिवास आचार्य जानवाई श्री और दूसरे डिवोटीज है उन्होंने भी कुछ दूर तक गए और फिर पद्मावती के किनारे गए और फिर गांव में वापस आ गए। श्री संतोष दत्ता ने जो भी एसेंशियल आइटम थे वो जानवा माती को प्रोवाइड किए अपना वृंदावन टूर के लिए। जो भक्त थे जो ईश्वरी के साथ गए थे वो कृष्णदास सरखेला माधवाचार्य मुरारी चैतन्य कृष्णदास विप्र वर्य नरसिंह चैतन्य बलराम मुरलीधर कनाई गौरांग सुंदर श्री परमेश्वर दास दामोदर दास रघुपति विद्या उपाध्याय मनोहर ज्ञानदास मुकुंद दास और दूसरे भक्त गोविंद दास और दूसरे भक्त थे उनके साथ में गए श्रीनिवास आचार्य के आदेश में। उन्होंने श्रीनिवास को अश्योर किया कि वो खेतुरी वापस आएगी। जैसे उन्होंने फिर श्री गौरांग मंदिर का आंगन देखा और याद किया कि महाप्रभु और उनके जो भक्त थे वो वहां पे प्रकट हुए थे लिविंग फॉर्म में संकीर्तन में भाग लेने के। श्रीनिवास और नरोत्तम दास ठाकुर सडनली ऐसा ट्रांसफॉर्म हो गए और उनकी प्रसन्नता में वो अपना दुख भूल गए कि भक्तों से उनका विरह हुआ था। वो उन्होंने उस कोर्ट यार्ड का नाम ग्लोरीफाई किया और खेतुरी गांव को भी ग्लोरीफाई किया जो अभी डिवोशन का केंद्र बन गया था महाप्रभु की उपस्थिति के कारण और उनके अनुयायी की उपस्थिति के कारण, महंतों के कारण और वैष्णव के कारण और जो डिवोटेड लोग थे विलेज के उनके कारण। उन्होंने सब उत्साह से अपने आप को कीर्तन में डुबो लिया और पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो आनंद से भर गया। और इसके पश्चात श्रीनिवास आचार्य प्रभु का प्रस्थान होता है। एक दिन श्रीनिवास प्रभु ने जेंटली इन्फॉर्म किया नरोत्तम दास को कि तो एक दिन श्रीनिवास ने जेंटली इन्फॉर्म किया नरोत्तम दास ठाकुर को कि उन्होंने निश्चय किया कि वो बुधरी जाएंगे अगले दिन मॉर्निंग में श्यामानंद के साथ और वो रिवर पद्मावती को क्रॉस करेंगे और वो अपने साथ में श्यामानंद को जाजग्राम में ले जाएंगे। जाजग्राम से वो लोग विष्णुपुर जाएंगे और बाद में वो फिर से जाजग्राम जाएंगे। विष्णुपुर से उन नरोत्तम दास ठाकुर को एक
विष्णुपुर से वो नरोत्तम दास ठाकुर को एक पत्र भेजेंगे जो उनको रिप्लाई में श्री ईश्वरी जानवा माता का संदेश भेजेंगे। इस प्रकार से मंगल आरती करके अगले दिन मॉर्निंग में श्रीनिवास जो है अपने अपनी यात्रा की तैयारी की। रामचंद्र वहां पे बड़े दुखी अवस्था में रह रहे थे और इस बीच में उन्होंने पर अपने आप को उन्होंने नाम और संकीर्तन में पूरा डुबो लिया था जिससे उनका दुख कम हो। ऐसा करने में उन्होंने कई विधर्मियों को भक्त बना दिया। उनके संग से उनका जो है उनका चरित्र इंप्रूव हुआ और उनको गौरांग महाप्रभु के चरणों में भक्ति प्राप्त हुई। तो जो अभी नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर दास हैं वो इस 10वें अध्याय को पूरा करने में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य के नाम की महिमा को गा रहे हैं। इसके बाद ये 10वां अध्याय खत्म होकर 11वां अध्याय शुरू होता है। तो ये जो है इसमें भक्त वत्सल गौरचंद्र प्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो असहायों के नाथ हैं। श्री अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो, जो कि जिसको सभी प्रेम करते हैं। गदाधर पंडित की जय हो, श्रीवास पंडित की जय हो, रूप सनातन की जय हो, लोकनाथ गोस्वामी की जय हो, गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय हो, श्रीनिवास आचार्य की जय हो, नरोत्तम दास ठाकुर की जय हो, रामचंद्र की जय हो और गौरचंद्र के सभी संगियों की जय हो और भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के लिखने वालों की जय। अब मैं नया वर्णन शुरू करूंगा। बहुत पहले जो खेतुरी का ग्रांड फेस्टिवल था वो पूरे ब्रह्मांड में उसकी महिमा गाई जाती थी। जो भी जो है जिसने वो फेस्टिवल अटेंड किया वो सब लोग जो है अपने अपने घरों में लौट आए। खेतुड़ी के लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस किया क्योंकि उनको उनको महान संतों का संग प्राप्त था। डेली उन्होंने जो विग्रह थे गौरांग महाप्रभु वल्लभी कांत और सबका जो है सुंदरता एंजॉय किया। सब लोगों ने और डेली उनके लिए सब लोग उनकी पूजा के लिए भोग लाते थे। नरोत्तम दास ने केयरफुली एक्सप्लेन किया गौरांग मंदिर के आंगन की महिमा का। जो भी लोग वहां पे स्थान में आते थे उसकी महिमा का, मंदिर के आंगन की महिमा का वर्णन किया। जो कोर्टयार्ड था, आंगन था, वो हमेशा धूल से भरा रहता था क्योंकि हजारों
यात्री वहां पे आते थे डेली। नरोत्तम ने इस प्रकार से अपना समय व्यतीत किया। गीतों को बनाने में, उसको गाने में, डांसिंग में, और अपने सॉन्ग को बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में करने। इसके बाद श्री राधा एंड कृष्ण जो है, श्री राधा कृष्ण ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन सुना। नरोत्तम जो है हमेशा भगवान के संकीर्तन में बिजी रहते थे, अपने संगियों साथ में। फेवरेट संगी थी रामचंद्र कविराज, गोकुल और अदर्स। जब पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ने कीर्तन प्रारंभ किया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके, और उसके बाद में एक कीर्तन किया जिसमें भगवान की रास लीला, राधा कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। जो देवता लोग थे वो भी प्रसन्न हो गए इस सुंदर कीर्तन से। अचानक सारा वातावरण जो है तेजमय होगा, जैसे बादलों में बिजली की चमक आती, और एक मधुर सुगंधी जेंटली उससे पूरा वातावरण फिल अप हो गया। और जो एंकल बेल्स थे उनकी ध्वनि सुनने में आती थी। जब उस एंकल बेल की ध्वनि धीमी पड़ने लगी, नरोत्तम, रामचंद्र, देवीदास, गोकुल और सारे लोगों ने अचेतन होकर ग्राउंड पे गिर पड़े। वे सब उठने लगे। और निराशा होने लगी और दुख होने लगा, और फिर से अचेतन हो गए। उन्होंने सबने रियलाइज किया कि श्री राधा कृष्ण जो हैं उनके सामने आए हैं उनका मधुर कीर्तन सुनने के लिए। कृष्ण की इच्छा से उन्होंने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। इसके बाद जानवा माता जो है वृंदावन की यात्रा पर जाती हैं। तो यहाँ पर नरेश ठाकुर लिख रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति के समान मैं पूरा वर्णन नहीं कर सकता हूँ श्री जानवा माता की डिवोशन क्वालिटी का, पर मैं जरूर वर्णन करूंगा कि मैंने दूसरों से क्या सुना है। वृंदावन जाते समय श्री जानवा माता जो है बहुत सारे गांवों से पास होती हुई गई, और वहां पे कुछ समय रुकना चाहती थी, बट उन्होंने देखा कि जो है ये गांव जो है कई विधर्मियों का, जो गांव जो है कई विधर्मियों का निवास स्थान है, जो यहाँ के वैष्णव को परेशान करते हैं। तो उस इवनिंग में जो है भागवत, तो है जो गांव के भागवत सब आए श्री ईश्वरी जानवा माता से मिलने के लिए, और उनके चरणों पर प्रणाम किया।
और जो हेरेटिक्स हैं, जो वैश्य विधर्मी हैं, वो सब इकट्ठे हो गए ये क्रिटिसाइज करने के लिए वैष्णवों को कोई ज्ञान नहीं है। और इसलिए वैष्णव लोग क्या करते हैं कि वो मनुष्यों को प्रणाम करते हैं, अपने आचार्य को प्रणाम करते हैं, देवताओं को प्रणाम नहीं। एक विलेजर ने सोचा कि वैष्णव को इसलिए प्रणाम करें, उस लेडी को, मतलब जानवा माता को इसलिए प्रणाम करें कि वो लेडी जो है, जो जानवा माता है, वो चंडी देवी का अवतार। और बोलने लगे कि ये वैष्णव क्या जानते हैं कि चंडी देवी कृपा कैसे होती। दूसरे विलेजर ने, दूसरे गांव वाले ने उनसे कहा, ये सिंपल जो गांव वाले थे, ये दूसरे गांव वाले थे, उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने श्री चंडी को ईश्वरी से तुलना कर दिया, जानवा माता से तुलना किया। इसलिए वो तुरंत गए चंडी देवी के लिए और वहां पे प्रार्थना की कि वो चंडी देवी जो है इन मूर्ख वैष्णवों को मार दे। और सब उसके बाद अपने अपने घर आ गए और सोने चले गए। जो चंडी देवी थी बहुत क्रोधित हुई, वैष्णवों से नहीं बट इन विधर्मियों से बहुत क्रोधित हुई। उनकी आंखें लाल हो गई, उनके होठ कांपने लगे क्रोध में, और शार्प हथियार लेके वो हर गांव वाले के स्वप्न में आई और उनको क्रोध से बोला, तुम दुष्ट हो, तुम विधर्मी हो, मूर्ख हो, गर्वित हो, अभिमानी हो, और तुमने इंसल्ट किया परम भागवतम, देवी ने कहा। और उसके बाद उन्होंने अपने हथियार को उठाकर हर विधर्मी को मारने लगी और उनको डांटने भी लगी कि श्री ईश्वरी को आप साधारण ब्राह्मण स्त्री मत समझो। श्री ईश्वरी यहाँ पे जानवा माता ही, श्री ईश्वरी किसको बोला जाए, जानवा माता। और श्री ईश्वरी जो जानवा माता है नित्यानंद की, वे सबको स्वप्न में बोला चंडी देवी, बोले नित्यानंद की प्रभु की वाइफ और नित्यानंद स्वयं बलराम है। और बोले कि सारा ब्रह्मांड उनकी पूजा करता है और चंडी देवी स्वयं उनकी पूजा करती है, बलराम देवी। जानवा ईश्वरी जो है इतनी योग्य है, स्वयं जानवा माता जितनी योग्य कि वो सबको इस भौतिक जगत के कष्टों से ऊपर उठा सकती। वो प्रेम और दयालुता के विग्रह है और उनका कोई उद्देश्य नहीं, केवल जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। चंडी ने उन सबको, विधर्मियों को वार्न किया कि अगर वे सब जो हैं श्री जानवा ईश्वरी की कृपा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे तो उनका जो हथियार है वो उनको नित्य नरक में भेज देगा। इस प्रकार से जोर से गर्जना करते हुए क्रोधित चंडी देवी ने गांव के लोगों को बोला और उसके बाद आप प्रकट हो गई। वो सारे गांव वाले अपनी नींद से उठे और भय से कांपने लगे। उन्होंने बोला ये तो बहुत भयानक स्थिति हो गया। जब सुबह हुई, वो सब मिलके उन महंत से, वैष्णव से मिलने गए और बहुत दुख प्रकट किया अपने हृदय में, अपने स्वयं के आंसुओं में, और अपनी निंदा करते हुए गांव वालों ने सब महंतों के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। वे महंतों की कृपा मांग रहे थे, ये जानते हुए कि अगर महंत जो है उनको क्षमा कर देंगे, श्री ईश्वरी भी उनको क्षमा कर देगी। उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया और प्रार्थना की उनके चरणों की आश्रय के लिए।
ये ऑब्जर्व करते हुए, ये देखते हुए कि उनका भी मूड नम्र है और पश्चाताप वाला, तो सारे महंत प्रभु ने उन सब गांव वालों को क्षमा कर दिया और श्री ईश्वरी ने भी उनको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से दो चार दिन वो रही उस गांव में और वहां के विधर्मियों को भी आशीर्वाद दिया और फिर अपनी यात्रा शुरू की। जो है विधर्मी थे वो लोग भी डिवोटी बन गए। इसी प्रकार की घटना हुई जब वो जानवा माता जो है, उन्होंने निश्चय किया कि दूसरे गांव में रहने का। वो नदी के किनारे कैंप लगा के रही। तभी उन दो जो है डाकू लोग थे, उनकी नजर उस जानवा माता के ऊपर पड़ी। उन्होंने सोचा कि जो जानवा माता है बहुत सारे गहने बहुमूल्य गहने ले जा रही होगी, दूसरी सामग्री। तो माता को जिस जानवा माता को लूटने के उद्देश्य से उन्होंने कई हथियार तैयार किए और अपने एक आदमी को भेजा उनके उनके कैंप के बारे में, जहाँ पे जानवा माता जी रुकी थी उसके बारे में। जो गुप्तचर था उसने रिपोर्ट किया कि नाम कीर्तन के बाद, नाम संकीर्तन करने के बाद वो सारे लोग अभी सो गए हैं। जानवा माता जी और उनके अनुयायी सारे लोग सो गए हैं। ये डाकुओं के सरदार को आके बताया। तो नाइट का दूसरा हिस्सा जो मध्य रात्रि के बाद वाला हिस्सा, उसमें जो डाकुओं का जो लीडर था, लुटेरों का लीडर था, उसने कई हथियारों को और व्यक्ति को साथ लेके उस कैंप की तरफ आया। कुछ वो छोटी सी डिस्टेंस थी, पर वो छोटी सी डिस्टेंस ही उससे कवर नहीं हुई। वो दूर डिस्टेंस बढ़ गई, उससे छोटी सी डिस्टेंस दूरी कवर नहीं हुई और दूरी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, वहां तक पहुंचने में जहां तक वो सोए थे। हालांकि बहुत छोटी दूरी पे था, लेकिन ऐसी जानवर माता की कृपा कि वो बढ़ती जा रही थी दूरी। तो ये दुष्ट लोगों की इसी इच्छा, लूटने की इच्छा से वो छोटी सी दूरी जहां पे कैंप लगा था जानवर माता का, उन्होंने सोचा कि अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पा रहे उस जगह पे। वो समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। कैंप की उस जहाँ पे टेंट लगा था, वहां पे इतनी दूरी हो, इतनी देर लगी कि सारा रात चलते रहे और सुबह होने लगी। वो डर गए। उस जो गैंग का लीडर था वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि सारी रात चलने पर भी वो और ओरिजिनल प्लेस में ही अभी मॉर्निंग, सारी रात चलते रहे, लेकिन जहां से स्टार्ट किया वहीं पे हमें। उसने सोचा कि वो उस जगह पे पहुंच गए और वहां स्त्री को देखा, बट वो कल्पना ही थी। सारी रात चलने के बाद भी वहीं पर रहे, कुछ भी प्राप्त नहीं। तो जो लुटेरों का लीडर था, उसको ये अनुभव होने लगा कि कोई बहुत बड़ा दुर्भाग्य होने वाला है, क्योंकि गोड़ी गोस्वामी का क्रोध अभी हमारे ऊपर लगेगा। उस दिन से उसने डिसाइड किया कि आज से ही वो लुटेरापन त्याग देगा, डेकोइटी डाकूपन त्याग देगा। और उसने अपने व्यक्तियों को भी यही सलाह दी। और उसने वो जान गया डाकू का सरदार कि उसने बहुत बड़े पाप पूर्ण क्रिया की अपने पूरे जीवन में, और उसको सफर करना पड़ेगा, कष्ट पाना पड़ेगा, बहुत बड़ा दंड मिलेगा नरक में। उन्होंने अपने व्यक्ति को कहा कि उस वैष्णव वुमेन जो जानवा देवी, उसको उसके पास जाओ और उसकी कृपा की याचना करो। उन्होंने अपने डाकुओं के वस्त्र, लुटेरों के वस्त्र को त्याग दिया और श्री ईश्वरी जानवा माता के पास गए बड़ी नम्रता के साथ। जब वो इस प्रकार से महंतों के पास में आए तो उनका मन जो है पूरा बदल गया। वो उन्होंने सबने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनकी कृपा की याचना की। श्री ईश्वरी ने इमीडिएटली उनको क्षमा कर दिया, उनको आशीर्वाद दिया और उनका जो न्यूज़ था उनकी कृपा का,
कि उन्होंने डाकुओं पे कृपा कर, लुटेरों पे कृपा की, वो सारा जगत में फैल गया। इसके बाद श्री ईश्वरी जो है जाना माता मथुरा जाती। कुछ दिनों बाद वो मथुरा में प्रवेश किया और मथुरा के सुंदरता को देख के बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों को प्रणाम करने के बाद, मथुरा के ब्राह्मणों को प्रणाम के बाद श्री ईश्वरी जो है और उनके जो दूसरे संगी थे वो विश्राम घाट गए यमुना में स्नान करने के लिए। जब मथुरा के भक्तों ने पता लगाया कि श्री ईश्वरी आ गई है, जानवा माता आ गई है, तो वो सब उनसे मिलने आए। जब महंत थे और ईश्वरी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और मथुरा के जो भक्त थे वो आनंद में जोर जोर से रोने लगे। जिसने भी देखा डिवोटिस की मीटिंग का, वो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा था। इतना मधुर संबंध देख के मथुरा के जो ब्राह्मण थे उन्होंने इमीडिएटली मैसेज भेजा, वृंदावन मैसेज भेजा कि शीशी ईश्वरी पहुंच गई। और उसके बाद में उन्होंने वो उनके साथ एस्कॉर्ट किया सुंदर घर में, जहाँ पे श्री ईश्वरी जो जानवा देवी थे उन्हें रेस्ट किया पूरे दिन। इसके बाद श्री ईश्वरी मथुरा से वृंदावन जाती। श्री जानवा ने मथुरा के टेम्पल में जो वराह और केशव देव के टेम्पल के दर्शन किए और अगले दिन मॉर्निंग में वृंदावन चली गई। मथुरा के वैष्णव जो थे श्री जानवा देवी को अपनी यात्रा के साथ में वृंदावन ले गए और वो जो वृंदावन के गोस्वामी थे उनसे मिलने आए। और ये जो स्थान था होली प्लेस था अक्रूर का, जहाँ पे वो मिले। जब श्री जानवा ने देखा कि वृंदावन के वैष्णव उनकी तरफ आ रहे हैं, उन्होंने बोला, परमेश्वर दास को बोला, उनके नाम बताए। परमेश्वर दास ने बताया कि ये गोपाल भट्ट, ये भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्ण ब्रह्मचारी, कृष्ण पंडित, ये मधु पंडित, ये श्रीजीव गोस्वामी। उन्होंने खाली नाम ही नहीं बताया पर सबका वैष्णव का पदवी भी बताई। सारे गोस्वामी ने जानवा माता के चरणों में प्रणाम किया और आध्यात्मिक एक्सचेंज हुआ। वृंदावन और मथुरा के वैष्णवों से श्री परमेश्वर जो है, परमेश्वर दास ने श्री श्री श्रीनिवास आचार्य के शिष्यों को गोस्वामी से परिचय कराया। उन्होंने गोविंद जो बहुत बड़ा वैष्णव है और चिरंजीव सेन का पुत्र है, खांडा के, और रामचंद्र कविराज का भाई, उसका परिचय कराया वृंदावन के गोस्वामियों से। श्री गोपाल भट्ट और दूसरे ने उनको गले लगाया और इस प्रकार से वे सब जो है बहुत प्रसन्न हुए भगवान कविराज और दूसरे भक्तों से मिल। उसके बाद वो सब लोग श्री ईश्वरी जानवा माता को, अनुयायी को अक्रूर के स्थान पे ले गए और श्री गोपीनाथ के टेम्पल में ले गए। श्री जीव गोस्वामी ने जानवा माता को कहा कि जो अक्रूर का प्लेस है बहुत लोनली है, अकेला है, इसलिए महाप्रभु यहाँ पर आते थे भीड़ से दूरी रखने के लिए, और यहाँ पर भिक्षा मांगते थे शांति से। श्री ईश्वरी ने बहुत गहरी सांस ली, वहां पे रोई, उस पवित्र स्थान में उन्होंने प्रणाम किया और अपना सम्मान प्रदर्शित किया। उसके बाद वो वृंदावन में, वहां से वृंदावन में प्रवेश किया। तो ये जो है जानवा माता भी वृंदावन में जाएगी और जीव गोस्वामी और दूसरे ने वो वहां पे उनके लिए हाउस अरेंज करा था। तो इसका प्रसंग जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय।
श्रील हरति चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम